स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, अपना आज का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ जीपी is 5 times the sum of its first 4 term. If common ratio r is not equal to 1, then what is the number of possible real values of r? तो चलिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, अगर हमें जीपी गिवन है, तो यानी कि अगर हमें टर्म्स गिवन है, मान लेते हैं A1 A2 A3, इस तरह से हमें n टर्म्स गिवन है और ये किस में है, जीपी में है। तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, इट इज नथिंग बट a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, जहां पे a क्या होता है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, एंड r क्या होता है, हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ जीपी, तो यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें S8 गिवन है। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, तो इट इज 5 टाइम्स ऑफ S4, ये हमें गिवन है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो S8 क्या होगा, a r की पावर 8 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू a r की पावर 4 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब क्योंकि हमें क्लियरली ये कंडीशन गिवन है r इज नॉट इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली r माइनस 1 इज अ नॉन जीरो नंबर, दैट्स वाई वी कैन कैंसिल आउट दिस। a से हमारा a कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, हमारे पास बचा r की पावर 8 माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास बचा 5 r की पावर 4 माइनस 5। अब इजी है, अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो r की पावर 8 माइनस 5 r की पावर 4, ये इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां तक आप क्वेश्चन ले आए और उसके बाद अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा बारीकी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहां से r की पावर 4 को x मान लेता हूं, तो r की पावर 8 इज नथिंग बट x स्क्वायर, दिस इज माइनस का 5x एंड इट इज प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो हम बहुत इजीली जानते हैं। अगर आप नहीं जानते स्प्लिट टर्म मेथड, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा साइड से। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो इट इज x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इट इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्लियरली हम कह सकते हैं, तो यहां से एक आ गया x इज इक्वल टू 4 और एक आ गया x इज इक्वल टू 1। अब x हमने किसको माना था, x तो हमने r की पावर 4 को माना था, तो बस ठीक है, x की जगह पे लिख दीजिए r की पावर 4 इज इक्वल टू 4, ऐसे यहाँ पे कर दीजिए r की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ से r की दो वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास r की कितनी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई रूट 2, r की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2, देन r की वैल्यू आ गई 1 और r की वैल्यू आ गई माइनस 1। पर ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि r इज नॉट इक्वल टू 1, ये गिवन था ना। तो चलिए r इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये वाला केस हमारा डिसरिगार्ड हो गया है ना, ये वाला केस डिसरिगार्ड हो गया। तो हमारे पास r की कितनी वैल्यू आई, 1 2 3, तो r की 3 वैल्यू आई, तो यहां से हमारा जो सही आंसर हुआ दैट इज 3, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.